ऋषियों में एक बार मत हुआ, आपस में चर्चा हुई ऋषियों में कि सबसे बड़ा करुणावान कौन है, सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा भगवान कौन है। बोले कि परीक्षा लेनी चाहिए, तो कौन जाए परीक्षा लेने। बोले भृगु जी महाराज को भेजो। भृगु जी को भेजा है ब्रह्मा जी के पास। भृगु जी गए, ब्रह्मा जी को देखते प्रणाम ही नहीं किया, तो ब्रह्मा जी एकदम क्रोधित हो उठे, देखो तो मूर्ख को प्रणाम नहीं करता। तो वहां से भृगु जी आगे बड़े समझ गए कि बड़े क्रोधित हैं। शंकर भगवान के पास गए, शंकर बाबा को आलिंगन नहीं किया, शंकर बाबा मारने के लिए दौड़े। बोले भगवान ये भी नहीं बढ़े। अब कौन? बोले शेष साई पे नारायण भगवान लेटे थे, लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। और लक्ष्मी चरण भी कैसे दबाती हैं? भगवान के चरणों को पकड़ के। बोले नहीं, बोले भगवान के चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी दूर से ही, अगर भगवान के पैर यहाँ है तो यहाँ से दूर से ही ऐसे ऐसे चरण दबाती, भगवान इतने कोमल हैं। लेकिन भृगु जी महाराज पहुंचे हैं, भगवान शेष पर विराजमान हैं, न कुछ नहीं देखा। भृगु जी ने पहुंचते ही भगवान की छाती में लात मार दिया। अब भगवान, अब लक्ष्मी जी देख के अचंभित हो गई, देखो तो कौन आ गया, हमारे स्वामी पर लात का प्रहार करता है। तुरंत नारायण भगवान उठे और भृगु जी के चरणों को पकड़ लिया। हे नाथ, हे महात्मन, आपके चरण बड़े कोमल हैं और मेरा हृदय बड़ा कठोर है, कहीं आपके चरणों में लग तो नहीं गया? मेरा हृदय बड़ा कठोर है नाथ। तो भगवान भृगु जी के चरणों को दबाने लगे। मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके चरणों में लग गया होगा। भृगु जी चुपचाप वहां से चले आए और ऋषियों की सभा में घोषणा कर दी, भैया यदि कोई करुणा का सागर है, कोई करुणा निधान है, तो द्वारिका नाथ के अलावा कौन हो सकता है? ऐसा करुणा निधान कौन है? तो तब से लेकर अभी तक ये जो बाल कृष्णलाल हमारे बैठे हैं ना, तो आप इनके कपड़े हटाकर देखोगे तो अभी भी भृगु जी की लात बनी पड़ी है। ऐसे हमारे करुणा निधान भगवान है।